हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण का एक नया सेशन और आज आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक का, यानी जो पहला हफ्ता है अगस्त महीने का, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। डे बाय डे आपके लिए क्या रीडिंग्स हैं और टैरो की क्या गाइडेंस है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। और शुरू करने से पहले सभी लोगों का स्वागत करूंगा, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनका भी और जो नए हैं उनका भी। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और अब आपको बता दूं, जैसा हर बार साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों का राशिफल होता है और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी राशि से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वहां पहुंच सकें। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस आ रही है, कहीं कुछ डिसीजन लेने में स्टक हैं, किसी तरह की ऐसी ब्लॉकेज की कंडीशन में फंसे हैं जहां पर ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, तो आपको शायद एक कंसल्टेंसी की ज़रूरत है और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम हैंडल करती है। आप जब इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी राशियां एक एक करके लेते हैं। हेलो मेष राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है ये काफी संतुलित रहेगा। इस दिन आपको अपने व्यवहार पर काफी नियंत्रण रखना होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव आपके जीवन पर व्यापक रूप से पड़ेगा, तो आप अगर संतुलित ढंग से कार्य करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा, अगर संतुलन बिगड़ता है तो उसका नुकसान भी मिलेगा। इस दिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके द्वारा अगर किसी तरह की डीलिंग आप कर रहे हैं तो उस डीलिंग में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, इत्मीनान रखें। डीलिंग 2 लोगों के या ज़्यादा लोगों के बीच होती है तो सामने वाले पर्सन की क्या इंटेंशन है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, पहले इन चीज़ों को आने दें। जब उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए तब अपने पत्ते खोलें, उसके पहले आप जल्दीबाजी ना करें, यही आपके लिए सही रहेगा। दूसरा दिन तो 2 अगस्त का जो दिन है ये व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से, जॉब की दृष्टि से बढ़िया रहेगा, आपके फायदे का रहेगा, लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन कि आप किसी व्यापार में हैं या जॉब में हैं और आप पोजीशन अच्छी तो अख्तियार किए हुए हैं, यानी कमांडिंग पोजीशन पर हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता होगा कि आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। तो ये वैसा ही दिन है जब चीजें आपके फेवर में तो हैं, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, एक चीज का व्यापारी लोग ध्यान रखें कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान रखो और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करो, तो ये ना करिएगा, क्योंकि जब छोटी मोटी चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो भविष्य में बड़ा पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। यहाँ ये भी बता दूं कि 1 और 2 तारीख जो अगस्त महीने की हैं, ये दोनों दिन फैमिली वाइज काफ़ी अच्छी रहेंगी, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। 3 अगस्त का जो दिन है, 3 अगस्त के दिन आप सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे और आपको भी चाहिए कि आप लोगों की इस सराहना को एक्सेप्ट करें। अगर आप अपने आप में थोड़ी स्थिरता दिखा पाते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व में और निखार लाने का काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप में स्थिरता नहीं दिखा पाते हैं या कहीं किसी वजह से आप जल्दबाज हो गए हैं, तो फील हो जाता है ना कि इस समय आप जल्दी में हैं, तो वहां कोशिश ये करें कि लोगों को ये ना पता चलने दें कि आप जल्दीबाजी में हैं। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, मतलब जरूरत पड़े तो दिखावा करें। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप किसी ऐसे व्यापार में हैं जहां पर आपको, या व्यापार में किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको अपने बिजनेस को एक टर्न देना है या नई गति देनी है, दोनों चीजें, टर्न देना और नई गति देनी, दोनों चीजें, इन दोनों के लिए ये दिन सूटेबल रहने वाला है। 4 अगस्त आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप दुविधा के शिकार हो सकते हैं, आगे जाएं या ना जाएं, रुक जाएं, वेट करें या धैर्य को खो दें। ऐसी फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स आपके मन में आएगी, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग कम से कम आएगी। तो इस पॉजिटिव फीलिंग का जो लैक है, इस लैक को भरने की कोशिश करें, अपने मन को पॉजिटिव रखें। जितना ज़्यादा आप अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये दिन फेवर में आता जाएगा। वैसे एक और चीज़ बता दूं कि ये दिन 40% आपके फेवर में, 60% आपके अगेंस्ट रहेगा, बट वो जो 40% है, अगर आपका फोकस उस 40% पे आ गया तो उस 60% की कमी नहीं खलेगी।
लेकिन अगर आपका फोकस 60% जो नहीं है या जो फेवर में नहीं है उस पर गया, तो जो 40% आपके फेवर में है उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। 5 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया नहीं होगा। व्यापारिक मामलों में संभाल करके डीलिंग करें। आर्थिक मामलों में किसी को उधार ना दें। लीगल मैटर्स को टाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी मुकदमे वगैरह में आप इन्वॉल्व हैं तो इस दिन डेट ले लें, अगर आपकी मुकदमे की डेट पड़ी है तो। इन चीज़ों के अलावा जो लोग आपके भरोसेमंद हैं उनसे भी थोड़ा सावधान रहें, और सिर्फ इतना ही सावधान रहना है कि उन लोगों को एक्चुअली अपने दिल की बात नहीं बतानी, क्योंकि कभी कभी अपने दिल की बात बताना नुकसानदेह भी हो जाता है। आपको अपने आप को रेजिस्ट करना होगा, आपको अपने आप को रोकना होगा। किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें 5 तारीख को तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ 5 अगस्त के दिन आप अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाने की कोशिश करें जो अपनी किसी भी कमी को हाइड करके रख सकता है। 6 अगस्त का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आक्रामक व्यक्तित्व आपका रहेगा, निखार आपके अंदर बहुत आएगा, ग्लोइंग नेचर आपका बना रहेगा। आपके अंदर का जो अट्रैक्शन है वो लोगों को आकर्षित करेगा। ये सब पॉजिटिव चीजें थी। अब नेगेटिव क्या है? आप अंदर से बहुत रूड रहेंगे, बदला लेने की खूब भावना रहेगी, और आपके साथ अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विश्वासघात करने की कोशिश करता है और बाई चांस आप बदला नहीं ले सकते या उसे पनिश नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने माइंड में उसके लिए एक ऐसी जगह बना लेंगे जो पूरे जीवन भर आपको ये याद रहेगी कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था और इस पर्सन से आपको हिसाब चुकाना है। मतलब नो मर्सी की कंडीशन पूरी 6 तारीख को बनी रहेगी। अब तो ये अच्छी बुरी दोनों बातें हो गई। ये दिन कैसा रहेगा आपके लिए समझ लें। जितना ज्यादा इस दिन आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, ये दिन उतना आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप रुक जाएंगे तो ये दिन भी थम जाएगा। 7 अगस्त की बात करते हैं। 7 अगस्त के दिन किस्मत आपके साथ रहेगी। जो अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे। अब जब किस्मत आपके साथ रहेगी तो प्लान कर लें। बिल्कुल अगर आपने ये वीडियो मेरा पहले देख लिया है 7 अगस्त से पहले, तो प्लान कर लें। और अगर 7 अगस्त को ही देख रहे हैं तो जब देख रहे हैं तभी से बैठ करके प्लान करें कि अब आगे क्या क्या करना है, 7 तारीख को क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, किस चीज़ में नहीं होना है। ये सब कर लेंगे तो वो चीज़ें एक्चुअली हो जाएंगी। और अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने कोई चीज़ प्लान नहीं करी तो उस अनप्लैन्ड वे में किस्मत आपको उन चीज़ों में पुश कर देगी जो चीज़ें करंट में आपकी लाइफ में चल रही। मान ले कोई काम आपका खराब हो रहा है तो किस्मत उसमें 7 तारीख को पुश कर देगी। तो 7 अगस्त के दिन जब किस्मत आपके सपोर्ट में आएगी और आपने ये वीडियो पहले से देख रखा है या उसी दिन देख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में पूरी प्लानिंग कर लें कि 7 अगस्त को आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, वो भी प्लान कर लें। सोच लें कि फला चीज़ें मुझे नहीं करनी, फला चीज़ें मुझे करनी है। और अगर आप इस चीज़ को प्लान करेंगे तो किस्मत आपको पुश करेगी उन चीज़ों में जो आपने प्लान किया है उस पर। और अगर प्लान नहीं करते हैं तो जो रूटीन अभी आपकी लाइफ का चल रहा है किस्मत उस पर पुश करेगी। अब अगर रूटीन अच्छा चल रहा है तो अच्छी जगह जाएंगे, दिन का फायदा होगा। अगर रूटीन आपका बुरा चल रहा है तो फिर इस दिन का आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मेष राशि, यह था आपके लिए राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि 1 अगस्त आपके लिए जो रहेगा ये बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेस और जॉब के मामले में भी जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सही दिशा में है, उसी में लगे रहें। 2 अगस्त का जो दिन होगा ये थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने वाला दिन होगा। हालांकि किसी प्रकार की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सावधानी इसलिए कि आज आप जो कुछ भी करेंगे इसका प्रभाव भविष्य में आपको मिलेगा। तो इसलिए जो आज करें थोड़ा सोच समझ के सावधानी से करें, क्योंकि आज जो गलती करेंगे उसका भी प्रभाव भविष्य में मिल जाएगा। तो जो फायदे वाली चीज आज करेंगे उसका भी प्रभाव भविष्य में मिलेगा। तो जो अच्छा करेंगे उसका फायदा मिलेगा, जो गड़बड़ करेंगे, अच्छा ये गड़बड़ बोलने में थोड़ा सा जो कुछ भी गड़बड़ करेंगे उसका प्रभाव भी गड़बड़ मिलेगा। अब मैंने सही बोला, मेरी हिंदी खराब हो गई। हाँ, 3 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप किसी ऐसी चीज में अपने आप को फंसा ले जाएंगे जहां आपको एक्चुअली जाना नहीं चाहिए। मतलब जैसे सपोज करिए कि आप कुछ कर रहे हैं और किसी ऐसे काम को करने की कोशिश करेंगे जिसको एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, दिन भर उसमें लगा देंगे
और फिर फील करेंगे कि यार दिन वेस्ट हो गया, खराब हो गया। किसी ऐसी चीज को खोजने में भी अपना समय गंवा सकते हैं जिस चीज की आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है, या किसी दूसरे के मामले में इस कदर इन्वॉल्व हो सकते हैं 3 तारीख को कि आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको जब समझ में आएगा कि इसका कोई आउटपुट नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपको फील होगा कि आज आपका दिन खराब हो गया। तो इसलिए थोड़ा शांत रहें, कूल रहें और चीजों में थोड़ा सा लिटिल बिट इग्नोरेंस का भाव रखें। किसी भी चीज को तुरंत कैच ना करें, थोड़ा सा इग्नोरेंस का भाव रखें। अच्छा, इन चीजों के अलावा, इसके अलावा अपने ऊपर भी विश्वास रखें। कुछ मामलों में आपके द्वारा अपने ऊपर किए गए कम विश्वास का आपको फायदा नहीं मिलेगा। 4 तारीख का जो दिन रहेगा, इस दिन आप सामाजिक रूप से उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आपकी सोशल इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी, व्यापारिक मामलों में सफलता भी मिलेगी, आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास आपके सही साबित होंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है 4 तारीख का, और अपने आप को किसी एक काम में फोकस करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लड़कियों, आपके लिए स्पेशली एक चीज आई है, और वो ये कि इस दिन अगर आपने कोई चीज फोकस कर ली कि ये एक काम आज के दिन निपटा लेना है, तो वो चीज हो जाएगी। ये चीज लड़कों के लिए नहीं है, मतलब कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए, बट लड़कियों के लिए ज्यादा है। 5 तारीख का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ सफलता दिखाता है। यानी आप 2 पक्ष के मामले, यानी 2 मामले एक साथ अगर लेकर चल रहे हैं, तो कम से कम एक पक्ष आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिक्योर वे में हो। यानी कि अगर दूसरे में कोई लॉस होता है तो पहले में आपको लॉस ना हो। ऐसा नहीं कि दोनों जगह डूब गए। वो क्या कहते हैं, माया मिली न राम, कुछ था ना ऐसे करके कि किस चीज में दोनों गए, माया मिली न राम, वो भूल गया मैं। तो माया या राम दोनों में से एक की श्योरिटी हो, तभी 2 चीजों पर फोकस करना है, अदरवाइज थोड़ा पीछे रहना है। पहले ऑब्जर्वेट करना है कि इन दोनों चीजों में मैं इन्वॉल्व हूं या नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ मैनेजेबल हैं या नहीं, उसके बाद ही खुद को इन्वॉल्व करना है। 6 अगस्त का जो दिन रहेगा, इस दिन आपके अंदर थोड़ी रूडनेस रहेगी। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये रूडनेस दूसरों को भी नजर आएगी। तीसरे, इस दिन आप बड़े फोकस्ड रहेंगे, लेकिन फोकस्ड होने के बावजूद आगे बढ़कर काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। आपका फोकस प्रिपेयर रहेगा, पूरी तरह अच्छा रहेगा, बट आगे बढ़ने का मन नहीं होगा, ठीक है अभी करते हैं, इस तरह के कंडीशन, इस तरह के मोड में आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी करते हैं की बजाय कर दिया, तो उस चीज में आपको सफलता मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं 7 तारीख के। 7 अगस्त का जो दिन है, इसके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है द फूल का, जो बताता है कि आप अपनी जर्नी पर बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास पूरा रखें। 7 अगस्त के दिन आपके द्वारा किए गए कार्य में पूर्णता प्राप्त होने के संकेत तो हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले होकर के, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि आपने कोई काम किया और उसका जो रिवार्ड या रिवर्स आपको मिलना था वो मिलने में थोड़ा सा समय लग जाए, बट वो एक तरह से आप एनालिसिसमेंट का समय समझने या ये समझने की चीजें व्यवस्थित होने में समय ले रही हैं, तो उसके बाद आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। अपने ऊपर अगर आपको भरोसा है और कोई काम आप ठानते हैं 7 तारीख को करने के लिए, दूसरे अगर मना करते हैं और रोकते हैं तो उनकी बातें सुन तो लें, लेकिन करिए अपने दिल की। अगर आप दूसरों की बातें सुन करके दूसरों के हिसाब से चलना शुरू करेंगे तो इस दिन आपका फायदा नहीं होगा। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि 1 अगस्त का जो दिन आपके लिए रहेगा, ये अपने आप को मुसीबत में डालने का दिन है। पहले तो ऐसे समझें कि अब आप अपने आप को मुसीबत में कैसे डालेंगे। जब आप ये सोच लेंगे कि आप समस्या में हैं, तो एक्चुअली आप समस्या में होंगे। अगर आपने ये फील कर लिया कि आप अपने आप ही इस कंडीशन से, जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ की, उससे बाहर नहीं निकल सकते, पार नहीं पा सकते, तो आप एक्चुअली उस सिचुएशन में फंस जाएंगे। बट अगर आपने इसका रिवर्स में सोच लिया कि आप सिचुएशन का सामना करके निकल सकते हैं, रास्ते आपको मिल जाएंगे, तो एक्चुअली आपको रास्ते मिल जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा 1 अगस्त के दिन किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खास करके उन लोगों पर जिन्होंने आपको पहले भी धोखा दिया है, और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, शुगर कोटिंग वर्ड्स बोलने वाले लोगों पर थोड़ा सा कम बिलीव करें, ये भी अच्छा रहेगा। दूसरे यानी कि अगला, अपने जान पहचान के लोग जिसमें आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी शामिल हैं, उन्हें अपने सीक्रेट्स बिल्कुल भी ना बताएं, वे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो 2 अगस्त का जो दिन है, ये आपको
मुसीबत में तो नहीं डाल रहा, लेकिन बहुत खुशहाली भी नहीं दे रहा। बीच की कंडीशन में रखेगा, उस कंडीशन में आप इस्टेब्लिश रहेंगे। अपने आप में आपका जो स्थिर भाव है वो आपको एक स्पिरिचुअल मोड में लेकर के जाएगा। मीनिंग कि 2 अगस्त के दिन अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है या किसी प्रकार से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, तो भी आपके मन में बहुत ही शांति रहेगी, कूल रहेंगे आप और कामनेस रहेगी। तो इस तरह से इस दिन आपके द्वारा ज़्यादा हलचल नहीं होगी। दूसरे ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो दिन है ये फेवर में नहीं है। तो ये जो दोनों दिन है, 3 तारीख के बारे में बिल्कुल 3 तारीख अलग हो गया है। तो ये जो दोनों दिन है 1 और 2 तारीख, इन दोनों दिनों में कोई नए काम ना शुरू करें। अपने आप का ख्याल रखें और अपने आप को डिमोटिवेट होने से बिल्कुल बचा करके रखें। 3 अगस्त के दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जाएगा जो आपको सराहना का पात्र बनाएगा, आपके यश में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। आपके द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से चीज़ें परिवर्तित होकर के फेवर में आ सकती हैं। इसलिए स्वयं पर थोड़ा सा अहंकार कम करें और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने की पूरी कोशिश करें। इस दिन आप कुछ ऐसे लोगों के द्वारा सम्मानित भी किए जा सकते हैं जिनसे आपको सम्मान प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। 4 अगस्त का जो दिन है, इस दिन थोड़ा सा दूर की सोचने का प्लान करें, भविष्य में देखें, अपने आप को फोरकास्टिंग करने के लिए प्रेरित कर लें। इसका फायदा ये होगा कि आप जब फोरकास्टिंग करेंगे तो वर्तमान में आपने कोई अगर गलती करी है या कर दी है तो उसे सुधारने का काम करेंगे। इसके अलावा आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर कायम रहना आपकी मजबूरी सा होगा, ये जिम्मेदारी जैसा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को इस मजबूरी से बाहर निकालने और स्वयं को जिम्मेदार बनाने का प्रयास करें। जिम्मेदार कैसे बनाएंगे आप अपने आप को? जब आप चीज़ों के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। जिम्मेदार का मतलब ही जिसके जिम्मे पर सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 4 तारीख को 5 अगस्त का जो दिन है मिथुन राशि, ये आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। साथ ही साथ 2 लोग जो आपके कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, लवर्स, इन सभी के साथ आपके रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता भी दिखा रहा है। तो ये कार्ड जो है 2 ऑफ द वर्ड्स का कार्ड है और ये बताता है कि आप न सिर्फ द्विपक्षीय मामलों में सफलता अर्जित करेंगे बल्कि आप सक्सेस की ओर भी आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन मुश्किलें बहुत बड़ी नहीं है, मैनेजेबल मुश्किलें हैं। इस दिन आपके द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जाता है जो आपको खुद एक्सेप्ट ना हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को एक्सेप्ट करने वाली कंडीशन को बरकरार रखा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। 6 अगस्त को त्रिपक्षीय मामलों में असफलता मिलने के पूरे संकेत हैं, इसलिए कोई ट्रायंगुलर सिचुएशन बनी हो तो वहां से खुद को अलग कर लें या उसमें एक एंगल और ले आएं। अब बात करेंगे 7 अगस्त की। 7 अगस्त एनलाइटमेंट का दिन है। इस दिन आपका मार्गदर्शन आप स्वयं कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय के दूरगामी परिणाम साबित हो सकते हैं। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में आगे ला सकते हैं जो व्यक्ति सबका हितैषी है और सबके बारे में अच्छा सोचता है। धीरे धीरे करके आप अपने इस व्यक्तित्व को भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा नहीं होगी, वो बहुत देर में होगी, इतनी देर में होगी जब आपको उसकी रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 7 जुलाई तक के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। तो कर्क राशि आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि इस दिन आपकी जो उम्मीदें हैं उसमें और आपके जो सपने हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। देखिए, सपने क्या हैं कि आपने कुछ प्लान किया था बहुत पहले, वो जो प्लान किया था वो और इस एक दिन में जो उम्मीदें आपकी जगेंगी वो दोनों में अंतर होगा, विरोधाभास होगा। पहली चीज तो यह है। दूसरी, आप क्या हासिल करेंगे और क्या नहीं हासिल करेंगे ये आपके करेज और आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा इस 1 अगस्त को। अगर आप अपने उम्मीदों के या अपने सपनों के लिए, दोनों के लिए काम करते हैं तो ये दिन आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर इस दिन आप अपनी उम्मीद और अपने सपनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं तो इस दुविधा से निकलते निकलते दिन निकल जाएगा और कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को, अपने मन को थोड़ा सा संतुलित रखने का पूरा प्रयास करें। इन चीजों के अलावा इस दिन आप
कल्पनाशीलता के शिखर पर हो सकते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि कल्पनाएं आपको भंवर जाल में अपने फंसा सकती हैं। 2 अगस्त बढ़िया दिन रहेगा, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, परिवार के लिए समय बिताएंगे, परिवार की हेल्प करते हुए समय बिताएंगे और अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में आगे बढ़ाने और इस्टेब्लिश करने में सफल हो पाएंगे जो फैमिली की केयर करता है। फिर परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सामाजिक दायरा आपका और विस्तृत होगा, स्वीकार्यता आपकी बढ़ेगी, सफलता के स्रोत आपके, या ऐसा समझे कि सफलता हर स्रोत से, हर क्षेत्र से आपको इस दिन मिलेगी। 3 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा आक्रामकता का दिन है। आप काफ़ी जोश में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति बड़े ही पैशनेट रहेंगे और यही पैशन आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की प्रेरणा आपको देता रहेगा। इस दिन आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता कोई रोक नहीं सकता है। 4 अगस्त का जो दिन है ये उम्मीदों के टूटने का दिन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ढालने का प्रयास करते हैं जहां आप अपने ऊपर होप करते हैं, अपने ऊपर उम्मीद रखना, अगर आपका फोकस आप स्वयं हो जाते हैं तो उम्मीदें नहीं टूटेंगी, यानी अपने आप से उम्मीद आपकी कोई नहीं टूटने वाली। लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीदें कर रहे हैं इस दिन तो वो टूट जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में या किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जान लीजिए कि उसका हल आपके पास है और ये जो 4 तारीख है इस दिन आपको उसका हल ढूंढने का प्रयास खुद में करना है। आप समस्या से जल्दी बाहर निकल आएंगे। 5 अगस्त का जो दिन रहेगा इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामलों में थोड़ा सोच विचार आवश्यक होगा। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के योग हैं। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य में बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। ये जो मिल सकते हैं ये इसलिए है क्योंकि आज जो आप काम करेंगे परिणाम इसी का मिलेगा, इसलिए जो भी आज आप कर रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से करें। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त के दिन आपके द्वारा किए गए किसी एक काम से आपका नुकसान हो सकता है या आपका कोई काम बिल्कुल ब्रेक हो सकता है। चल रही परियोजना खत्म हो सकती है या किसी रिलेशनशिप में ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए अबूझ पहेली बन जाए। इन सारी परिस्थितियों में, इन सारी सिचुएशंस में आपको चाहिए कि आप शांत रहें, धैर्य रखें। जो होता है होने दें। आपका काम रुकता है रुकने दें, प्लान आपका चौपट होता है तो भी होने दें, क्योंकि आप वैसे भी रोक नहीं पाएंगे। रिलेशन में अप्स या डाउन्स आते हैं तो उसे भी आने दें। वैसे डाउन ज़्यादा आएगा, अप्स तो आएगा नहीं, तो उसको भी आने दें। ये जो भी चीज़ें आ रही हैं इसकी जो शुरुआत है वो बुरी है, बट ये है आपके फेवर में। फ्यूचर में आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और वो कैसे होगा? जब भविष्य में वो चीज़ें घट चुकी होंगी और आप उन चीज़ों से उबर कर आगे आ चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो वाली परियोजना खत्म हो गई, बेहतर हुआ खत्म हो गई, क्योंकि उससे आगे और नुकसान होना था, तो वहीं पर वो क्लोज हो गई। और बिल्कुल ऐसे रिलेशनशिप के मामले में है, कोई रिलेशनशिप अगर खत्म हो रहा है तो उसे होने दीजिए। आपको बाद में समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप का जाना ही बेहतर था, इसको बचाने की जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं 7 अगस्त की। 7 अगस्त का जो दिन रहेगा ये कुछ व्यवस्थित करने का दिन है। अगर आप अपने जीवन के लक्ष्यों को थोड़ा व्यवस्थित करते हैं, अपने जीवन जो लक्ष्य हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई एक टारगेट बनाया या लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के इर्द गिर्द छोटे छोटे और टारगेट्स बना लिए, तो क्या होता है, जैसे वो होता है ना, एक पौधा होता है उसके अगल बगल घास उगाती है तो आपके लक्ष्य के अगल बगल अगर घास उगाएगी तो आपका जो एग्जैक्ट टारगेट है वो मिस हो जाएगा। तो उस एग्जैक्ट टारगेट को मिस ना होने देने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत एडिशनल करनी होगी। आप जो भी काम करेंगे 7 तारीख को उसके परिणाम आपको भविष्य में बेहतर तरीके से प्राप्त होंगे। इसलिए जो भी कर रहे हैं बढ़िया करें। जैसे कहते हैं ना, जो बोइएगा वही काटिएगा, तो वो वाली कंडीशन 7 अगस्त को आपके साथ रहेगी। तो कर्क राशि आपके लिए ये था राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। 5वीं राशि रहते हैं सिंह यानी लियो। तो सिंह राशि आपके लिए जो 1 अगस्त का दिन है ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है एक्चुअली, और इस दिन आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। देखिए, आपको पहले बता दूं कि इस दिन आप थोड़ा सा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ को साधने की दिशा में अगर आपकी इमेज खराब नहीं होती है तो आप अपने स्वार्थ साधन को कर सकते हैं। लेकिन आपकी इमेज पर अगर कुछ नुकसान आता है तो वहां आपको रुक जाना होगा। वैसे सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति का दिन है। ये दिन आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा जब आप किसी चीज़ पर फोकस कर कर काम करेंगे। अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं करेगा ये दिन।
अब बात करते हैं, ये दोनों कार्ड नहीं आना चाहते, ठीक है। जब कार्ड्स को नहीं आना होता और उसे जबरदस्ती रीडर खींच रहा होता है तो बगल वाला भी साथ में आता है, मेरे को भी ले लो। 2 तारीख की बात करते हैं। इस दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतना अपेक्षित है, क्योंकि पहली चीज तो आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है या आपके ऊपर ऐसे आरोप लग सकते हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं हो, लेकिन उन आरोपों से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो आपके लिए रेजिस्टेंस करना चूंकि मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। डील करते समय सावधानी बरतें, इमोशंस में भी अपने बहुत सावधानी बरतें। जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना इस दिन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 3 अगस्त के दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता और असफलता दोनों ही मिल सकती है। डिपेंड ये करेगा कि आप अपने दिल की बात सुनते हैं या दिमाग की। दिमाग हमेशा कैलकुलेट करके आपको फायदे की चीजें बताता है, इधर फायदा है इधर नहीं है, और दिल आपको उस चीज की ओर भेजता है या उस चीज की ओर इशारा करता है जो जेन्युइन और सही होती है, जो न्यायपूर्ण होती है। तो आप अपने दिल की सुनेंगे तो दोनों चीज़ों में आपको फायदा होगा, अगर दिमाग की सुनेंगे तो एक में बेनिफिट और एक में लॉस होगा। अब ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ आपके लिए मिल जाएगा या कम बेनिफिट वाला, या ज़्यादा लॉस वाली चीज़ आपसे छूटेगी या कम लॉस वाली, ये तो फिर डिपेंड करेगा कि उस दिन क्या चल रही है आपकी लाइफ में। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी फीलिंग किसी को ना बताएं, और अपने सीक्रेट तो बिल्कुल सीक्रेट की तरह रखें। सीक्रेट मतलब सीक्रेट, किसी से ना कहें। मन बहलाने के लिए भी ना कहें, खुद को हल्का करने के लिए भी ना कहें। हल्का वल्का करना हो ना तो किसी पेपर पे अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए और पढ़ करके फाड़ दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं, ये रेमेडी है, इसको यूज करिएगा। 4 तारीख को आप काफी मिलनसार व्यक्ति रहेंगे। व्यक्तित्व आपका निखरा हुआ रहेगा। आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, बट ध्यान ये रखना है क्योंकि इस दिन आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, आपको यूज किया जा सकता है। बट हालांकि आप काफी चतुर रहेंगे, यूज नहीं होंगे, लेकिन कोई अपोजिट सेक्स का पर्सन आपको यूज कर सकता है। लड़का है तो कोई लड़की यूज कर सकती है, लड़की है तो कोई लड़का यूज कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेम सेक्स वाले एक दूसरे को यूज नहीं कर पाएंगे इस दिन, मतलब अगर आप सिंह राशि हैं तो आपको यूज नहीं कर पाएगा कोई भी सेम सेक्स का पर्सन। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा सिंह राशि आपके लिए। यश आपका बढ़ेगा, लोग आपको सराहेंगे, तारीफ आपकी होगी, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ी जाएंगी, कविताएं गाई जाएंगी। कविताएं नहीं गाई जाएंगी, कविताएं राजाओं के लिए गाई जाती थी, राजा ताकि खुश होकर के इनाम दे दे। आप इनाम तो देने वाले नहीं, कोई आपके लिए कविता बोले तो इसलिए कविता वविता आपके लिए नहीं कही जाएगी, बाकी आपकी तारीफ होगी। अहंकार भी आपका बढ़ेगा साथ साथ में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अपने लक्ष्य के प्रति बड़े सधे हुए कदमों से आप आगे बढ़ सकते हैं 5 तारीख को। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ हासिल करना चाहते हैं तो 5 अगस्त सबसे बढ़िया दिन रहेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 6 अगस्त के दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलने के संयोग हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि एक से दूसरे पक्ष की ओर जाते समय आप अपने अंदर गिल्ट ना महसूस करें। कभी कभी होता है ना, जैसे कि एक ही समय में 2 चीजें साध रहे हैं आप, और आपको गिल्ट भी होते कि अरे यार ना 100% उधर जा रहा है ना 100% इधर, तो ये गिल्ट विल्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि इस दिन आप मल्टीटास्कर पर्सन रहेंगे। अब 3-4 चीजें एक साथ मत करिएगा, 2 बहुत है, इतना ही काम करें। अपने अंदर जो वो भावनाएं आपकी हैं, देखिए एक तो फीलिंग है और एक आपके सीक्रेट्स हैं। तो फीलिंग है वो जो आपकी इमोशन से जुड़ी है, सीक्रेट जो आपको सीक्रेट रखने हैं। फिर एक होती है आपकी मन की भावनाएं जो आपकी फीलिंग नहीं है, बस उस समय आ गई हैं और उस टाइम पीरियड में ही आप किसी को वो बता देना चाहते हैं, तो वहीं पर रजिस्ट करना है, नहीं बताना है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 अगस्त का जो दिन रहेगा, इस दिन आपकी जो समस्याएं हैं सुधरना शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक ही कंडीशन में आपकी समस्याएं सुधरेंगी, और वो कंडीशन होगी जब आप अपनी समस्याओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर दें। अगर आप अपनी समस्याओं के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, मतलब अपनी समस्या को उसकी समस्या में नहीं छोड़ते, तो आपकी समस्या आपको आपकी समस्या से निकाल देगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो गई थी, है ना। इसको दोबारा से सुनिएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे वो करते हैं ना यूट्यूब पर, तो वो 10-20 सेकंड पीछे चला जाता है, तो वो कर करके फिर से सुन लीजिएगा। इस दिन आप बिल्कुल टारगेट पर होंगे, समस्याओं के भी और मृत्यु के देवता के भी। मतलब यहाँ पर मरने वरने वाली बातें नहीं है, मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। उनका नाम मृत्यु के देवता है, एनिबस उनको कहते हैं ग्रीक में, और
अलग अलग धर्मों में उनके अलग अलग नाम हैं। हिंदुओं में भगवान शिव हैं मृत्यु के देवता, या यमराज को भी मृत्यु के देवता ही कहते हैं, तो ठीक है। अब आप जो भी समझे, तो वे आपके ऊपर फोकस करेंगे, निगाह रखेंगे। जब वे निगाह रखते हैं तो वे, मृत्यु के देवता को सबसे ज्यादा चिढ़ किस चीज से है? उनको चिढ़ इस चीज से है कि आप कुछ भी गलत और अनैतिक ना करें। गलत और अनैतिक, बस इतना नहीं करना है 7 तारीख को। बाकी कुछ भी करें, सब कुछ बढ़िया, अपने फायदे के लिए जो करते हैं सब कर सकते हैं, बट किसी का नुकसान इंटेंशनली ना करें। कोई अनैतिक कार्यों में वो आते हैं ना आपके, जो मोरल्स के अगेंस्ट होते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं यूट्यूब पर इतना नहीं बोलना चाहता खुल करके, तो आप समझ गए होंगे कि जो अनैतिक कार्य हैं, मोरल लेस कार्य हैं, उनको नहीं करना है, तो वहां पर थोड़ा रेजिस्ट करना है। तो बाकी चीजें तो ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 1 से 7 जुलाई का। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि 1 अगस्त का जो दिन आपके लिए रहेगा, ये भाग्यकारी रहेगा। इस दिन आप लगभग हर मामले में सफलता अर्जित करेंगे। मैंने कहा लगभग हर मामले में, फिर से बोल रहा हूं, हर मामले में। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, पुराने व्यूवर्स समझ गए, जो नए हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर मामला, अच्छे मामले में भी सफलता मिलेगी, बुरे मामले में भी सफलता मिलेगी। बुरे मामले में और बुराइयां मिल जाएंगी, अच्छे मामले में और अच्छाई मिल जाएगी। अगर आप कुछ हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से हासिल करेंगे। अगर आप कुछ खोने के लिए काम कर रहे हैं तो खोते चले जाएंगे। अगर आपका मन पढ़ाई में लग रहा है तो इस दिन और मन लगेगा, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो इस दिन और नहीं लगेगा। अगर आप बिल्कुल फोकस होकर काम करते हैं तो बिल्कुल फोकस आपका पिन पॉइंटेड हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर बहुत ज्यादा है तो 1 अगस्त को डिस्ट्रैक्शन टू मच हो जाएगा। हर मामले में सफलता, किस्मत हर मामले में सफलता देती है। अगर आप गलत ट्रैक पर हैं, अगर आप अपने जीवन में तबाही के ट्रैक पर हैं, तो किस्मत वहां भी धक्का मार के तबाही की ओर लेके चली जाएगी। इसलिए संभाल कर इस्तेमाल करिएगा दिन को। मैंने कहा हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए किन मामलों में सफलता चाहिए, उन्हीं मामलों को 1 तारीख को अपने हाथ में लेकर काम करिएगा। 2 तारीख की बात करते हैं। 2 अगस्त के दिन कन्या राशि, सब कुछ फेवर में, सब कुछ पक्ष में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। व्यापारिक मामलों में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में भी इस दिन आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। एक तरह से समझे कि बढ़िया दिन है, मतलब जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। वो जो 1 तारीख की वाली प्रॉब्लम थी वो इसमें नहीं रहेगी। जो आपके फेवर वाली चीजें हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। जो चीजें आपके फेवर की नहीं है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। वो चीजें वैसे ही पॉज मोड में पड़ी रहेंगी और आपको उनसे कोई नुकसान नहीं होना। 3 अगस्त के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में और आपके बिहेवियर में अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं रखा तो आप किसी समस्या के शिकार हो सकते हैं। दूसरे लोगों से डीलिंग करने में भी इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन एक तो ये बता दिया दिन अच्छा नहीं है, समस्या के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ये दिन अपने फेवर में लाना है, हार नहीं माननी है, तो एग्जैक्टली यही होगा। तो 3 अगस्त को किसी भी हालत में अगर आपने गिव अप करने से मना कर दिया तो ये दिन आप अपने फेवर में ला सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको थोड़ी मुश्किल पेश जरूर आएगी, लेकिन अंततः सफलता आपको मिल जाएगी। सफलता इस दिन कहीं गई नहीं है, संघर्षों के बाद सफलता मिलेगी, बस इतना सा मामला है। 4 अगस्त की बात करते हैं। बहुत बढ़िया दिन है। 4 अगस्त को आपके यश में वृद्धि होगी। आपका जो फेम है या आपका जो नाम है ये दूर तक भी फैल सकता है, मतलब दूर रहने वाले लोग भी आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। कभी कभी अपनी एब्सेंस भी दिखानी चाहिए ताकि लोग आपके बारे में चर्चाएं कर सकें। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो सोशल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उनमें बैलेंस बनाने का प्रयास करें। जैसे अगर आप घर में रहते हैं, महिला हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हाउसवाइफ हैं आप, तो आपकी 2 लाइफ है, एक पर्सनल और एक सोशल। चूंकि हाउसवाइफ हैं तो आप जॉब करती नहीं हैं, तो इन दोनों लाइफ में बैलेंस बनाएं। और अगर आपकी 3 लाइफ हैं, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो इन तीनों में भी बैलेंस बनाने का प्रयास करें। जितना बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे चीजें उतनी आपके फेवर में रहेंगी। एक दूसरे से यानी डील करते समय, कोई बातचीत करते समय किसी दूसरे व्यक्ति से
इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कितनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन देना आपके लिए फायदेमंद नहीं है और उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो भी आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा कूल रहें। 5 अगस्त का जो दिन रहेगा ये बहुत बढ़िया गजब का दिन है। इस दिन पहली चीज तो इमोशनली आपको सफलता मिलेगी, मतलब इमोशन के ग्राउंड्स पर आपके लिए दिन फेवर में है। चूंकि इमोशन के ग्राउंड पे दिन फेवर में है, इसकी वजह से इस दिन आप दूसरों को इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बातचीत करके नहीं कर पाएंगे, इमोशन में फंसा ले जाएं तो हो सकता है इमोशन में फंसाना। इन चीजों के अलावा इस दिन आप थोड़ा धार्मिक रहेंगे, ईश्वर भक्ति की ओर आपका मन रहेगा, स्पिरिचुअलिटी भी हावी रहेगी और अपने आप में एक परम शांति की खोज या अनुभव दोनों कर सकते हैं। 6 अगस्त का जो दिन रहेगा, 6 अगस्त के दिन संघर्षों से सफलता मिलने का दिन ये भी है, लेकिन जो ये दिन था 3 तारीख का, उसमें और इसमें बदलाव ये है या फर्क ये है कि 3 तारीख के दिन संघर्ष अपने आप आपके सामने आ रहे थे। आप चाहते नहीं थे, बट वे संघर्ष आपके ऊपर इम्प्लांट हो रहे थे, फोर्स हो रहे थे। बट इस दिन आप जानबूझ के संघर्ष को हाथ में लेंगे, यानी चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे कि ठीक है, लेट मी डू दिस थिंग, मुझे करना है। और उसमें शुरुआती मेहनत के बाद में, उसमें तो था शुरुआती असफलता के बाद में आपको सफलता मिलेगी कि गिव अप ना करें। और यहाँ है कि आप चैलेंज को एक बार जब स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चैलेंज जो है छोटा लगने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि बस अब जल्दी से जल्दी आप इसे कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो अपने ऊपर पूरी तरह से करेज रखिए, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखिए। 7 अगस्त का जो दिन रहेगा, ये दिन आपको एक तरह से भविष्य की झांकी दे सकता है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम में आपकी सफलता शुरुआती ऐसी होगी जो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे कि अब आने वाले समय आपका कैसा रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता प्राप्त होने के संकेत अच्छे हैं, बट जो कुछ भी नई योजना आप इस दिन बनाते हैं 7 तारीख को, उन योजनाओं का भविष्य में क्या परिणाम होगा इसको ध्यान में रख करके काम करें। कभी कभी जल्दीबाजी में बस आप प्रेजेंट की चीजों को देखते हैं कि वर्तमान में क्या क्या है, थोड़ा सा आगे देखिए कि क्या और आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी लोग घर बनवाते हैं और उनके पास गाड़ी नहीं होती तो प्लान नहीं करते, बट जब बाद में घर बन जाता है और फिर गाड़ी खरीदते हैं तो सोचते हैं अब इसे कहाँ खड़ी करेंगे, है ना, पार्क कहाँ करें, तो फिर वो पार्किंग खोजते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पहले ही प्लान किया होता, एक पार्किंग अपने पास बनवा ली होती, तो सोचिए कितना मजा आता। रात को घर में आते, फिर कपड़ा लेकर के गाड़ी साफ कर देते, दूर जाकर कपड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारे फायदे होते हैं ना उस चीज के। आप थोड़ा सा आगे का सोच करके काम करें तो कन्या राशि, ये आपके लिए राशिफल था 1 से 7 अगस्त के लिए। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। चलिए देखते हैं कि तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। तो 1 अगस्त का जो दिन है तुला राशि आपके लिए ये बढ़िया दिन रहेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये दिन फायदेमंद रहेगा। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उनको आसानी से पूरा कर पाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े लक्ष्यों को हाथ में लीजिए और कुछ कामों को पूरा करिए। अगर कोई काम आपका अधूरा छूटा हुआ है, जिसे आपने पेंडिंग छोड़ दिया था, तो उसे भी इस दिन आप पूरा कर सकते हैं। 2 अगस्त के दिन कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है जो अनचाहे ही आ सकती हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहें। ज्यादा संभावना इस बात की है कि आपको धोखा दिया जाए या पीछे से अटैक किया जाए, इसलिए ऐसे लोग जो पहले धोखा दे चुके हैं उनसे तो सतर्क रहिए। साथ साथ जो आपके साथ अभी हैं उन पर भी इस दिन पूरा भरोसा ना करें, यानी अपना कोई काम है आप उसे खुद कर सकते हैं तो खुद करें, दूसरों पर भरोसा करके अपने काम को उनको ना दें, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। और 2 तारीख को धन के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 अगस्त का जो दिन रहेगा ये आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन तभी दिलाएगा जब आप पूरी तरह से पिन पॉइंटेड फोकस होकर काम करेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं की परवाह नहीं करते, लोगों की भी परवाह नहीं करते, तो आप एक्चुअली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार में या जॉब में आपकी पोजीशन ऐसी होगी जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करने के भी योग्य बने हुए हैं। 4 अगस्त के दिन आप दूसरों की समस्याओं में जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा दूसरों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे,
अपने दिमाग को उतना ज़्यादा परेशान करेंगे, अपने दिमाग को उतना ज़्यादा फंसाएंगे। इसलिए जब दूसरे आपको अपनी समस्या बता भी रहे हों तो समझें, कभी कभी लोग आपको समस्याएं दो वजह से बताते हैं। पहली, उनको समाधान चाहिए। दूसरी, उनको समाधान नहीं चाहिए, बस वे अपने आप को हल्का कर रहे हैं। तो जब किसी की समस्या को सुने तो कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहता है या कहना चाहती है। और 80-90% केसेस में देखा गया है कि लोग अपनी प्रॉब्लम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ बतानी है। आपको बतानी है, फिर उसको बतानी है, फिर उसको बतानी है, और ऐसे सबको बतानी है। तो उस तरह से बातों को सुन लें और सुनने के बाद किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे जब तक वो हेल्प ना मांगे। न राय भी नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना, ना राय देनी है ना मदद करनी है। बस उसकी बात आपने सुनी, सिंपैथेसाइज हो जाइए, हाँ ठीक है, जिंदगी में ये होता है। जब वो पूछे कि बताओ मैं क्या करूं, तब उसको बताइए। जब वो बोले कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तब एक्चुअली उसकी हेल्प कर दीजिए। नहीं बोले तो मत करिए। अगर बिना बोले हेल्प करेंगे तो 4 तारीख को आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 अगस्त का जो दिन रहेगा, इस दिन कुछ परिवर्तन होने के संकेत हैं। वर्ड का कार्ड आया है जो एक परिवर्तन को दिखाता है, और ये परिवर्तन आपके लिए एक्चुअली बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इस दिन आप अगर इस परिवर्तन के आकर्षण में पड़ने की बजाय इस परिवर्तन के सराउंडिंग क्या क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, जीवन में कुछ परिवर्तन होता है तो बड़ा मजा आता है, एक नया चेंज महसूस होता है। लेकिन वो जो चेंज है उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, इस पर फोकस करेंगे तो इस दिन को इस्तेमाल कर पाएंगे। इस दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में भी पड़ सकते हैं जिसकी उम्र आपसे बहुत ज्यादा कम हो। ये चीज ठीक है। 30 वर्ष से अधिक उम्र के 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये चीज आ रही है, उससे नीचे वालों के लिए नहीं है। 30 साल से अधिक मतलब 30 या एबव, 29 तक ये लागू नहीं होगा। आप किसी ऐसे पर्सन के प्रेम में एक दिन के लिए पड़ सकते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ क्रश जैसा होगा, जिसकी उम्र आपसे बहुत ज्यादा कम हो। अब कितनी कम हो इसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा, ये आप अंदाजा लगा लें। कम इतनी होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको फील होगा, अपने अंदर भी फील होगा कि अरे मेरे अंदर में इसके प्रति ऐसी भावना क्यों आ रही है, इसकी एज तो बहुत कम है। एज वाइज ही आपको फील होगा, मतलब जो फीलिंग होगी, क्रश की फीलिंग तो हो जाएगी, बट साथ साथ ये फीलिंग भी आ जाएगी कि इनकी एज इतनी कम है जो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और वहीं से आपका डिटैचमेंट भी हो जाएगा। तो बताना क्यों है इसको आपको, ताकि आप गिल्ट ना लें इस चीज को। फीलिंग अगर आ जाती है तो इसको गिल्ट में ना लें, बस ये फीलिंग ही है, अदरवाइज कुछ नहीं। आप कुछ कर नहीं रहे हैं उसके साथ में, सिंपल, और ना उसके साथ में आपका कोई अफेयर होने वाला है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आप चीज़ों को जितना व्यवस्थित करेंगे चीज़ें उतनी व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर आप छोड़ देंगे तो चीज़ें छूट जाएंगी। इस दिन आप सिस्टमैटिक ढंग से जितना काम करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि आप अपने आप में एक ऐसे फोकस्ड पर्सन भी रहें जो अपने काम को पूरा करने के लिए केंद्रित है, ना कि सिर्फ काम को करने के लिए। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस रखें। वैसे इस दिन डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा 6 तारीख को, बट फोकस रखें। अब बात करते हैं 7 तारीख। बड़े स्वार्थी किस्म के इंसान आप रहेंगे, और एक्चुअली ये स्वार्थी रहना आपके फायदे में रहेगा, बट साथ ही साथ इस दिन रूडनेस आपकी बड़ी रहेगी। इस रूडनेस की वजह से, स्वार्थ की वजह से आप अपने लक्ष्य की ओर एग्जैक्टली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपके अंदर दया की भावना नहीं होगी। सुनने में अच्छा लगा? चलिए अब अगला बताता हूँ। अपने लिए भी दया की भावना नहीं होगी। आप किसी काम में अगर लगे हैं और बुरी तरह थक रहे हैं, हटने का मन कर रहा है, तो भी आपका दिमाग आपको कहेगा कि नहीं नहीं, इस काम को पूरा करके हटना है, भागो मत भागो मत भागो मत। अपने लिए भी दया की भावना मन में नहीं आएगी। ये ऐसा रूडलेस दिन हो जाएगा। तो इस दिन को आप अच्छे चीज में यूज कर सकते हैं कि अपने काम को पूरा करें, भले आप थोड़ा थक वक जाए, आराम कर लीजिएगा बाद में। अच्छा, इस चीजों के अलावा किसी को पनिशमेंट देने का काम ना करें। फीलिंग आएगी, मन में ऐसी भावनाएं आ सकती हैं जब कोई व्यक्ति पहले आपको नुकसान पहुंचा चुका हो या वर्तमान में नुकसान पहुंचा रहा हो, और उसे पनिश करने के बारे में, बदला लेने के बारे में फीलिंग आवे, तो उन फीलिंग्स को अपने आप से एक्चुअली दूर रखना है, इंटेंशनली जानबूझ के दूर रखना है। तो यह था राशिफल तुला राशि का 1 से 7 जुलाई।
8वीं राशि लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपके लिए, ये कार्ड गिर गया, इससे रीडिंग नहीं करेंगे। आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है, ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप जिन योजनाओं को बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन योजनाएं 1 अगस्त को ही बनाइए। सुबह सुबह प्लान कर लीजिए आज का दिन क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और बिल्कुल दिन वैसे 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 होता चला जाएगा और आपके फेवर में रहेगा। प्लान नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं दिखा रहा है, नहीं कोई नुकसान नहीं होगा, बस दिन आपका निकल जाएगा। 2 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप परिवार के प्रति बड़े पॉजिटिव रहेंगे। आप अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बांटेंगे और अपने परिवार के दुख को भी खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हालांकि इस दिन आपका खर्चा बढ़ सकता है, बट फैमिली पर किया गया खर्चा आपके लिए जस्टिफाइड होगा और आपको इस चीज के लिए इनकरेज करेगा कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये दिन एक तरह का सेलिब्रेशन का दिन है जो आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ इस्तेमाल करना चाहिए इस दिन को। और आर्थिक मामलों, व्यापारिक मामलों में भी ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने कार्यों से दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति आपके कार्यों की सराहना करेंगे, आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन आपके अंदर जिस प्रकार की फीलिंग और भावनाएं होंगी, आप दूसरों की उतनी परवाह किए बिना अपने कार्य पर पूरी तरह फोकस रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस दिन आपको दूसरे लोगों की हेल्प मिलने की भी संभावना है, तो अगर कहीं जरूरत फील करते हैं कि दूसरे की मदद ली जा सकती है तो छोड़िएगा नहीं, मदद जरूर ले लीजिए। दूसरे शब्दों में दूसरे व्यक्तियों को यूज कर लीजिए। 4 तारीख की बात करते हैं। 4 तारीख बहुत ही उत्साहजनक दिन रहेगा। अगर किसी भी वजह से या किसी खास मैटर पर, किसी खास टॉपिक सब्जेक्ट पर आप मोटिवेशन हटा हुआ अपना पा रहे थे, डिमोटिवेट थे, मतलब हिंदी में बताएं तो आत्मविश्वास खत्म हो रहा था, तो वहां आपके आत्मविश्वास में फिर से उभार आएगा, बढ़ जाएगा और आप आत्मविश्वासी होकर के न सिर्फ सफलता अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे ताकि भविष्य में भी आपका मोटिवेशन डाउन ना हो। बहुत ऊर्जा आएगी आपको। 5 अगस्त की बात करते हैं। आपके टारगेट्स 5 अगस्त को जो आपके टारगेट्स हैं उनको पहली चीज तो कमजोर ना समझें, यह है पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी टारगेट आपने बनाए हैं उनसे ज्यादा हासिल करने की पोटेंशियल आप में रहेगी। तो पहली चीज तो अपने टारगेट्स को बिल्कुल ऑन द स्पॉट ले लें, और दूसरा अपने टारगेट को और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर काम करें। बिल्कुल, अब मैं समझाता हूं एक बार कि टारगेट को इंक्रीज करना क्या है। टारगेट को इंक्रीज करना समझदारी से इंक्रीज करना, ऐसे अनचाहे टारगेट नहीं कि अब अच्छा मेरा ये वाला टारगेट पूरा हो जाए फिर मेरे को जुपिटर पे जाना है। ये कोई टारगेट नहीं हुआ ना। जुपिटर पे कैसे जाएंगे आप, समझे? जुपिटर जाने के लिए अभी स्पेसशिप बना नहीं है, वो बहुत ज्यादा दूर है और ह्यूमन को ले नहीं जा सकता। तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जुपिटर ज्यादातर गैस का बना है, तो वहां पर जमीन एक्चुअली में है या पूरा गैस का ही बना है, इस पर भी साइंटिस्ट अभी डाउटफुल है। तो ऐसे टारगेट नहीं बनाने जिन पर आप रिलाई नहीं कर सकते। समझ गए होंगे बात को। एग्जाम्पल था सिर्फ ये, तो एग्जाम्पल भी गजब का था नहीं। तो आपको अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि एक्चुअली में आप अपने नए टारगेट को जो बनाने का प्रयास कर सकते हैं इस दिन, वो जेन्युइन हो और आपके वर्तमान टारगेट से ज्यादा बड़ा हो। बट आपको जो मैंने पहले कहा वो याद रखिएगा, वो टारगेट तो बन गया, अब इसका क्या करना है, इस टारगेट को टू द पॉइंट रखना है, क्योंकि पहले यही हासिल होगा फिर वो हासिल होगा। अगर ये नहीं आया तो वो नहीं आएगा। ठीक है, लाइन से है ना। 6 अगस्त द लेडी, मतलब कार्ड का नाम है द लेडी। 6 अगस्त के दिन आप पहली चीज तो समझ लें, आपके परिवार की ओर से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। दूसरी चीज, आप अपने आप में सत्यता की एक मूर्ति जैसे होंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना और प्रशंसा होगी। आप अपने आप को बहुत खुशहाल और फुलफिल भी फील कर सकते हैं। आपके संपर्क में आने वाले लोगों को खुशी महसूस होगी और आपके साथ बैठना, बातें करना उनको पसंद आएगा। हो गया कंप्लीट, ये 6 तारीख के पूरा राशिफल कंप्लीट हो गया। अब महिलाओं की बात करते हैं, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं की बात, लड़कियों की नहीं। फीमेल्स जो मैरिड हैं उनके लिए मैसेज ये है द लेडी का
कि आप अपने आप का जो ग्रेस आपका है, जो आपकी शाइन अपनी है, उसे किसी भी कीमत पर कमजोर ना पड़ने दे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको डाउन नहीं फील करा सकता। 6 तारीख को अगर कोई पर्सन आपको डाउन फील कराने की कोशिश करता है तो आपको ग्रेसफुल तरीके से उसका सामना करना है। और अगर ऐसा नहीं करता, कोई भी आपको डाउन नहीं फील कराता, तो 6 तारीख को आपको पूरे दिन बहुत ही प्राउड फील करना है अपने आप में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्राउड फील करेंगी, आप अपने फ्यूचर के प्लान्स उतना बेटर तरीके से बना पाएंगी। 7 अगस्त का जो दिन है, इस दिन सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप किसी भी योजना पर काम नहीं करेंगे। दूसरा, किसी केस वगैरह में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो डेट ले लें, वो आपके फेवर में नहीं आएगा। तीसरा, लोग आपको बड़ी आसानी से और चुटकी बजाकर धोखा दे सकते हैं। चौथा, पैसों का नुकसान हो सकता है। पांचवा, परिवार वाले आपको गलत समझ सकते हैं। छठवां, आपके ऊपर अनर्गल आरोप लग सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर दिन खराब है, दिन की ऐसी तैसी है। तो इस दिन क्या करना है आपको? शांत बने रहें, एकदम कूल, अपने किसी काम पर फोकस करें और चुपचाप उस काम को करते चले जाएं। कछुआ बन जाए। कछुआ होता है ना, वो एकदम प्यार से चलता है, उसको पता नहीं होता इधर उधर क्या हो रहा है, देखना नहीं है। खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश हारा इसलिए था क्योंकि खरगोश उछलते उछलते मनोरंजन का आनंद ले रहा था, हर चीज का आनंद ले रहा था, इसलिए वो भटक रहा था। तो भटकाव नहीं रखना है, बिल्कुल फोकस रखिए, पिन पॉइंटेड फोकस रख लीजिए और एक काम पे कंसिस्ट बने रहिए। अगर मान लें आप ऑफिस में हैं तो इस दिन थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएं, शांत रहें। लोग अगर कुछ बातें करते हैं तो करने दें। आपके बगल किसी का मतलब शीशे का गिलास टूट जाता है गिर के, तो टूटने दें, आपकी बला से भाड़ में जाए। बिल्कुल यही मोड रखना है, भाड़ में जाए या लेट देम डाई, मरने दो इनको। वो कहते हैं ना, मरन दे हमें क्या, वही वाली इंटेंशन आपको रखनी है और आपके लिए तब ये दिन किसी तरह का नुकसान नहीं कर पाएगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। अब लेते हैं हमारी 9वीं राशि धनु यानी सजिटेरियस। आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है ये अपने आप में काफी बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ेंगे और आपकी गंभीरता, धीरता, स्थिरता और आपके एक तरह से कहें तो पेशेंस की तारीफ की जाएगी। बट एक्चुअली आपको थोड़ा पेशेंस रखना भी होगा। इस दिन आप थोड़ा रूड भी हो सकते हैं, थोड़ा सीरियस भी हो सकते हैं। रूडनेस और सीरियसनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करिएगा, क्योंकि अगर मिक्स करेंगे तो आपकी इंसल्ट भी होगी, इसलिए सावधान रहिएगा। अब सावधान किस लिए रहना है वो भी बता देता हूं आपको, कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जो आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सके, बस इतना ही सावधान रहना है। 2 अगस्त के दिन आप काफी खुश मिजाज व्यक्ति रहेंगे। आपके खुश मिजाज व्यक्ति रहने की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लोग आपको सराहेंगे, पसंद करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी की जा सकती है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किसी ऐसे से मिलना हो सकता है जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले थे और कोई सुखद समाचार प्राप्त होने के संकेत भी हैं। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख को आप अपने अंदर थोड़ा सा नकारात्मकता महसूस करेंगे, लेकिन ये जो नकारात्मकता है, इसके बावजूद आप अपने लक्ष्य से अगर भटकाव ना चाहते हो तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड फोकस रहिए। लक्ष्य आपको भटकने नहीं देगा। मैंने कहा लक्ष्य आपको भटकने नहीं देगा। अब ये कैसे है? जिस तरह से जब आप कभी लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, कोई टारगेट आपने बनाया और उस टारगेट की ओर आप बढ़ते हैं, तो वो टारगेट भी आपकी ओर ही बढ़ रहा होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि लक्ष्य आपको भटकने नहीं देगा। थोड़ा सा आपका भटकाव है तो लक्ष्य की जो टारगेट की जो एनर्जी है वो आपको आपके पथ पर बनाए रखेगी, आपके पाथ के ऊपर स्टेबल रखेगी। तो इसलिए ये दिन आपके फेवर में रहेगा, बट माइंड में डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। डिस्टर्बेंस इवनिंग तक खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को डिस्टर्बेंस इवनिंग के बाद भी फील होती है, इवनिंग का मतलब सूरज के डूबने के बाद डिस्टर्बेंस फील होती चली जाती है, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, तो आधा कप या 1 गिलास या 2 गिलास या 5 लीटर जितनी मर्जी करें, मिनिमम आधा कप है, मैक्सिमम जितना आप कर सकें, मिल्क ले लीजिएगा। उसमें चीनी और फ्लेवर वगैरह कुछ मिलाना नहीं है। अगर कोई 5 लीटर पी जाए तो लिखना यार कमेंट में। हाँ, 4 तारीख की बात करते हैं हम। बिल्कुल बढ़िया। 4 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपका पैशन आपको सोने नहीं देगा। आप अपने पैशन की वजह से स्थिरता तो आप अपने पैशन की वजह से आगे बढ़ेंगे, संघर्षशील रहेंगे, लेकिन अपने अंदर एक स्थिरता भी महसूस करेंगे। वो जो स्थिरता है
वो आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देगी और किसी भी तरह के गलत डिस्ट्रैक्शन से बचा लेगी। तो ये जो दिन होगा 4 तारीख का, बड़ा बढ़िया दिन रहेगा। 5 तारीख, 5 अगस्त का जो दिन है, इस दिन आप किसी भी व्यक्ति को उधार देने के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन अगर आप अपने आप में सक्षमता महसूस करते हैं, यानी कि आप सक्षम हैं या नहीं, लेकिन महसूस करते हैं कि मैं सक्षम हूं और दे सकता हूं, तो दे दीजिए। लेकिन देने के बाद वापस पाने की उम्मीद मत रखिए। इस दिन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी अपनी सोच से थोड़ा परे हो। व्यापारिक मामलों में थोड़ा सफलता कम मिलेगी, धन के क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बट इन सब चीज़ों के बावजूद ये दिन कतई आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके फेवर में है। क्रेडिट कार्ड का अगर यूज़ करते हैं और मल्टीपल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कम से कम 5 अगस्त को क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ ना खरीदें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी EMI वगैरह जो बनेगी या जो कुछ भी आपके ऊपर लोन बनेगा उसे चुकता करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 6 अगस्त की बात करते हैं धनु राशि, आपको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, आपकी कोई योजना पूरी तरह धराशायी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इसमें थोड़ी मोड़ी गलती आपकी रहेगी, आपके पुराने जो कर्म हैं उनका प्रतिफल आ सकता है, इसलिए स्वीकार की भावना रख लें। अगर आप स्वीकार की भावना रखते हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है मेरी गलती हो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों से जल्दी छूटना हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते, अड़ जाते हैं कि गलती मेरी नहीं है, बट मेरी लाइफ में भगवान जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब भगवान गलत हैं, तो फिर भगवान गलत हैं तो आप सही हैं, तो फिर आप भगवान से खुद निपट लें, अगर निपट पाएँ तो। तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको निपटना है, मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी से याद आया, वो एक ऐड आता था ना, मर्जी है आपकी, सिर है आपका हेलमेट का, तो हेलमेट लगा के रखा करिए अगर कभी भी आप लोग बाइक चलाएं तो। 7 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में दुविधा को दर्शाता है, एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जब आप द्विपक्षीय मामलों में असुविधा महसूस करेंगे कि किस ओर जाएं किस ओर ना जाएं, क्या चूज करें क्या ना चूज करें। इसमें आपको सही और गलत 2 रास्ते दिख सकते हैं, बेनिफिट या सच। फिर से का मतलब आपको ऐसा फील होगा कि या तो मैं अपना फायदा देख लूं या तो सच्चाई के साथ चली जाऊं। तो एक्चुअली सच्चाई के साथ जाइए, अपना फायदा मत देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप सच्चाई के साथ जाएंगी तो आपका जो अपना लाभ है वो बाद में हो जरूर जाएगा, बट त्वरित लाभ, तुरंत का जो फायदा है, तुरंत फुरत का फायदा वो नहीं होगा, बट ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सच्चाई का साथ दीजिए, पक्षपात मत करिए, अपने से भी पक्षपात इस दिन नहीं करना है। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने आप को और ज़्यादा तरक्की में देखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खुद को अपने दायरे से थोड़ा बाहर निकालना होगा। आप अगर अपने आप को थोड़ा अपने दायरे से बाहर नहीं निकालते हैं, अपने क्राइटेरियाज को ब्रेक आउट कर नहीं करते हैं, तो आप अपने शेल में ही कैद होकर रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में निखार नहीं आएगा। ये दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है 7 अगस्त का दिन, क्योंकि इस दिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अपने शेल से बाहर आना है तो आपका एक्चुअली आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो ये था राशिफल धनु राशि का 1 से 7 जुलाई के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है बहुत बढ़िया रहेगा, हर ओर से सफलता मिलेगी, परिवार में आपका सम्मान मिलेगा, बढ़ेगा मतलब, और साथ ही साथ परिवार के प्रति किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप सच्चाई की ओर अपने पथ बढ़ाएंगे तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी, जितना ज़्यादा झूठ का साथ देंगे उतनी असफलता मिलेगी। 1 अगस्त का दिन सात्विक रहने का दिन है, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें। सात्विक की बात जब मैंने कही है तो अपने आप को सात्विक ही रखना है। आप देखिए, मेरे पास ये जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस दिन आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके लिए दिन और बढ़िया रहेगा। मतलब एनर्जी वाइज मामला आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। 2 अगस्त की बात करते हैं। 2 अगस्त को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बट सफलता आपको मिल जाएगी। और जो मुश्किलें हैं वो ऐसी मुश्किलें नहीं, वो एक तरह की चुनौतियां होंगी, बट उनसे आपको लड़ना और भिड़ना आसान होगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता सिर्फ उस समय मिलेगी जब आप पूरी तरह फोकस होकर के आगे बढ़ेंगे। इनके अलावा एक सुखद समाचार मिलने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। यात्रा के संयोग भी बन रहे हैं, लेकिन यात्रा व्यापारिक या आर्थिक दृष्टिकोण से ही होगी। 3 अगस्त के दिन आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप आगे नहीं बढ़ सकते, स्टक फील करेंगे और आपका कोई चलता हुआ काम भी
पॉज हो सकता है। सिर्फ पॉज की बात करिए, रुक नहीं सकता। ये जो पॉज का मोमेंट है ये इसलिए है ताकि आप बैठें, सोचें, विचारें, अपनी योजना की कमियों को दूर करें और ठीक करके फिर से आगे बढ़ जाएं। एक तरह का समझे जैसे होता है ना, गाड़ी चल रही है, बहुत गर्म हो गया इंजन, तो थोड़ी देर रोक देते, ठंडा हो जाए भाई, ठंडा हो जाए तो फिर चलना शुरू। तो बिल्कुल ये दिन वैसा होगा। आपका अपना जो जीवन है उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस डिस्टर्बेंस रोकने के लिए आपके सभी कामों में थोड़ा सा पॉज लग सकता है 3 तारीख को। तो फिर रुक जाएं, शांत हो जाएं, समय को बीतने दें, दिन को किसी और चीज़ में यूज़ करें, थोड़ा मनोरंजन इत्यादि करें, मन को हल्का करें और फिर अपने काम पे वापस आ जाएं। 4 अगस्त का जो दिन रहेगा इनसिक्योर फीलिंग को बढ़ा देगा। 4 अगस्त के दिन आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं और आपको अपने आप की सिक्योरिटी की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की कोशिश करने से आप अपने आप को थोड़ा सा नाराज भी कर लेंगे, रूड भी हो जाएंगे और आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी डाउननेस आ जाएगी। इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को कूल रखने का प्रयास करें। ये सब एक दिन का है मामला और एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये इनसिक्योरिटी भी एक दिन में खत्म हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा इनसिक्योर फीलिंग न लें और 4 तारीख को किसी नए काम को ना शुरू करें। बिल्कुल एक दिन में सब खत्म हो रहा है, 5 तारीख वापस आपके फेवर में, और जिस तरह से आप चाहेंगे चीजें उस तरह से चलेंगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे उसका आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा भी आप इस दिन काफी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को, लोग आपसे प्रभावित होकर आपके फेवर में काम कर पाएंगे। इस दिन आप अपने आप को अगर थोड़ा और सक्षम बनाने की दिशा में काम करते हैं या कुछ इंप्रूव करने की दिशा में काम करते हैं तो वो जो आपका काम है वो आपको और ज्यादा गहराई के साथ करने की प्रेरणा भी मिलेगी और आपको सफलता भी दिलाएगा। 6 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से हट सकते हैं जो रिलेशनशिप अब रेलेवेंट नहीं रह गया है। इसके अलावा किसी सिचुएशन का सामना करने की बजाय उस सिचुएशन से हट जाने के बारे में इंट्यूशंस या फीलिंग्स आपको ज़्यादा आएंगी, और अगर ऐसी फीलिंग आती है तो आपको एक्चुअली उस चीज़ से हट जाना चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत इस दिन ना करें, रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहें, प्रेम संबंधों में अपने लवर से इस दिन मुलाकात ना करें, भयानक वाला झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। 7 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न, आप अपनी ही एक तरह से समझें अपने ही जाल में जकड़ जाएंगे। आप अपने आप को अपने ही शेल में बंद कर लेंगे। आप अपने आप में इनसिक्योरिटी फील करेंगे, अपने आप में आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके अंदर काबिलियत नहीं बची आगे बढ़ने की या कुछ करने की। बहुत सारे नकारात्मक विचार इस दिन आपके मन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस दिन अपने आप को सिर्फ एक चीज के लिए मोटिवेट कर पाते हैं कि आप जैसे हैं जेन्युइनली बिल्कुल वैसे ही आपको अपने आप के साथ पेश आना है, किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ, तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जेन्युइनली आपको एक्चुअली पता है आप कैसे हैं। तो आउटसाइड के बिहेवियर के बजाय सेल्फ के अपने साथ में सेल्फ बिहेवियर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इन चीज़ों के अलावा कोई सीक्रेट बात अगर आपको पता है तो उसे सीक्रेट रहने दें, किसी को बताएं नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बताने से आपकी अपनी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी एक्वेरियस की। तो कुंभ राशि आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है, कुंभ राशि आपके लिए 1 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं रहेगा। इस दिन आपके ऊपर किसी तरह के आरोप इत्यादि लग सकते हैं, आपकी भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है, आपको यूज किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। कोशिश करें कि अपनी फीलिंग अपने पास रखें, दूसरों को ना बताएं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स का ही फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें, कहीं पर आप ज्यादा पैसा भी दे सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। इन चीजों के अलावा जो लोग आपको पहले धोखा दे चुके हैं उन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। 2 अगस्त का जो दिन होगा ये बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी, साथ ही साथ फोरकास्टिंग नेचर भी आपका बनेगा। आपके दृष्टिकोण, आपके नजरिए में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप भविष्य की ओर देख करके वर्तमान के फैसले लेने में सक्षम होंगे। इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे उसका एक मोटिव होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि यार ये क्यों हो रहा है, बट इस दिन आप जो भी काम करेंगे वो सारे काम किसी रीजन की वजह से होंगे और आपको किसी और को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्वयं को जस्टिफाई कर रखा है तो इन चीज़ों के अलावा आप थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करेंगे, तो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा अकेलापन महसूस करेंगे, बट अकेले हो नहीं जाएंगे, सिर्फ फील होगा। हो सकता है आप फैमिली में हो, 10 लोग साथ हों, लेकिन फिर भी आपको कोई लैक महसूस होता हो, तो ये बस मन की एक फीलिंग है जो एक दिन में खत्म हो जाएगी। 3 तारीख को आप किसी मामले में थोड़ा सा दुविधा का शिकार होंगे जब आपको डिसीजन लेना या देना होगा। कोशिश करें कि पक्षपात से रहित होकर के निर्णय लें, यही आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अगर आप अपने फेवर में फैसला देते हैं तो सही नहीं है,
देखिए, सही अपने फेवर में फैसला भी तभी होगा जब वही फैसला सही हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जो गलत वाला है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो क्या करते हैं कि गलत वाले की ओर चले जाते हैं क्योंकि अपना फायदा हो रहा है। तो यहाँ इस चीज़ को नहीं देखना कि किसका फायदा हो रहा है, क्या सही है। जो सही है उसके साथ जाइए। अगर आप सही हैं तो आपको अपने पक्ष में फैसला लेना है, अगर आप सही नहीं है तो जिसके पक्ष में है उसके पक्ष में फैसला देना है। इसके अलावा आपको अपने दायरे से थोड़ा बाहर भी निकलना है। आप अपने आप को एक समझें तो बंधन में बांध के रख ले रहे हैं। आपने क्राइटेरिया बना रखी कि बस यहाँ से यहाँ तक ही मेरी लिमिट है, इसके आगे नहीं जा सकते। ये लिमिट आपके माइंड में भी है कि इतना ही काम कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते, इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्चुअली इनहेंस करिए, फंसिए मत। अभी क्या है कि थोड़ा सा आप स्टक हो रखे हैं, फंस रखे हैं कि बस आपका एक लिमिट है, इतने लिमिट में यही काम आप करते हैं और यही आपकी रूटीन में है। तो उस रूटीन से थोड़ा बाहर आइए। 4 अगस्त का जो दिन रहेगा ये थोड़ा सा आर्गुमेंट वगैरह से बचने का दिन है, क्योंकि इस दिन आपके आर्गुमेंट में फंसने की संभावना है, विवादों में उलझने की संभावना है और स्वयं को साबित करने की जद्दोजहद में आप अपनी फजीहत करा बैठे, इस चीज की भी संभावना है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। अगर किसी प्रकार का आर्गुमेंट हो तो वहां से हट जाएं, झगड़े की स्थिति से अपने आप को बचाने का प्रयास करें और कोशिश करें अपने काम से मतलब रखने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने काम से मतलब रखिए। दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए उसको, जो कर रहा है करे। 5 अगस्त के दिन व्यक्तित्व आपका बहुत बढ़िया और निखरा हुआ रहेगा। इस दिन आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा ग्रेस होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपकी तारीफें कर सकते हैं या आपसे मित्रता करने का प्रयास कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी होगी, आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका यश भी बढ़ेगा और सब कुछ आपके फेवर में तो है। बस व्यापारिक या आर्थिक मामलों में थोड़ा कम सफलता है, सफलता है, असफलता नहीं है, लेकिन उतना नहीं है। मतलब आपने अगर 1000 का काम किया था तो 700-800 आपके, ऐसा समझो। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त का जो दिन है ये दिन ऐसा है जब आप अपने आप को कोशिश करके आगे ले जा सकते हैं। जितना इन्वेस्ट आप अपने ऊपर करेंगे उतना आउटपुट, उतना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। बट आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, इससे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि एक्चुअली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। अब इन्वेस्ट करेंगे कैसे? आप किसी ऐसी योजना को बनाने का काम कर सकते हैं जो इसके दूरगामी परिणाम साबित हों। अगले साल, उसके अगले साल या 2-4 साल, 5 सालों में उसके व्यापक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाए। योजनाओं पर काम करें, बिना योजना के कोई काम ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो रिसोर्सेस आपके पास हैं वो काफ़ी हैं, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने रिसोर्सेस हाइड रखने हैं, बताना नहीं है जोर शोर से सबको। 7 तारीख, 7 अगस्त का जो दिन है ये त्रिपक्षीय मामलों में, ट्रायंगुलर सिचुएशन में थोड़ी सी असफलता दिखाएगा। साथ साथ आपका अपने जीवन साथी पर किसी प्रकार का शक इत्यादि हो सकता है, जिसकी जीवन साथी वाले मामले की बता दूं, जिसकी कोई वजह नहीं होगी। बस आपको ऐसा फील होगा कि मेरे जीवन साथी के साथ उसकी लाइफ में कोई और हो सकता है या भविष्य में कोई हो जाएगा या हो जाएगी, तो इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, बट आपके मन में ये बातें आएगी। तो आपके मन में चूंकि ये बातें आएंगी तो इसे अपने जीवन साथी को ना बताएं, ठीक है? क्योंकि कभी कभी बता देंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आप शक कर रहे हैं। इन चीज़ों के अलावा त्रिपक्षीय मामलों में तो असफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी चीज के ऊपर फोकस होकर काम कर रहे हैं और पैशनेटली उसमें सक्सेस चाहते हैं, भले आप अपने ईगो को फुल करने के लिए सक्सेस चाहते हो, तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। तो मीन राशि आपके लिए 1 अगस्त का दिन ऐसा है जब आप किसी प्रकार की समस्या में नहीं होंगे तब तक जब तक समस्या को खुद उठाकर अपने घर लेकर के ना आ जाएं। बस इतना ध्यान रखना है। जिस काम में आप लगे हैं उस काम में लगे रहें। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है आपकी बला से, उसको करने दें। दूसरा व्यक्ति फिसल के गिर रहा है क्या क्या बताना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति फिसल कर गिर रहा है, उसको एक्चुअली गिर जाने दें। जब वो बोले अरे हेल्प कर दो तो हेल्प करिए, नहीं तो वो खुद गिरेगा और खुद उठेगा। मैंने कई बार बताया है, ये उनका खुद का लाइफ स्पैन है। कभी कभी हेल्प नहीं भी करनी चाहिए, क्योंकि हेल्प करके आप उस पैटर्न को बिगाड़ रहे हैं जो ईश्वर ने उसके लिए भेजा था। तो इसलिए रुका भी करें, कभी कभी जल्दी मत करें, थोड़ा सा वेट करें।
अगर गिरने वाला खुद से उठ जाएगा तो उसे खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर गिरने वाला उठ करके आपको कुछ कहता है तो आप बता दें कि मैं तो अपने काम में था और आप गिर करके उठ सकते थे, मैंने देख लिया था, आपको मदद की जरूरत नहीं थी। कॉन्फिडेंटली, नैतिकता बता दें कि मैंने इसलिए आपकी मदद नहीं करी कि आपका ईगो हर्ट हो जाता। इतनी सी जरा सी बात के लिए क्या मदद करना, कौन सा पहाड़ से गिरे थे। ठीक है, समझे। हंसना हो तो हंस भी लें, गिरने पर हंसना चाहिए ना। मैं तो कभी गिरता हूं तो जो नहीं हंसता उसके ऊपर गुस्सा होता हूं, सच में ऐसा होता है। मैं पहले खुद ही हंसता हूं अगर गिर जाऊं तो। 2 अगस्त के दिन आप अपने पथ को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ है जो कमी है, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, पता नहीं क्या छूट रहा है। तो उस चीज को खोजने का प्रयास करेंगे। आपको अपना मार्गदर्शन स्वयं करने की जरूरत भी है और आप कर भी सकते हैं, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब आप अकेले होते हैं, मैंने कहा अकेले, तब आप अपने साथ होते हैं। और अपने साथ जब होइए तो अपने साथ ही हो जाइए, उस समय किसी को मिस मत करिए, क्योंकि जब आप किसी को मिस करते हैं तो अकेलापन हो जाता है, तब अकेले नहीं होते, अकेलापन फील होता है। अकेलापन किसी का साथ खोजता है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। और जब आप अकेले होंगे तभी आप अपने पथ को खोज सकते हैं, तभी आप स्वयं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अकेलेपन में होंगे या किसी के साथ होंगे तो ये नहीं हो पाएगा। 3 अगस्त का दिन अच्छा रहेगा मीन राशि आपके लिए। नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है, नई योजनाओं पर काम करने के लिए दिन बढ़िया है। और इस दिन कोई ऐसा कार्य भी आप हाथ में ले सकते हैं जिस पर आप सीक्रेटिवली काम करें और किसी को पता ना चले, और बाद में आप इस चीज को डिस्क्लोज करें कि इस काम को आपने हाथ में लिया और सक्सेस करके दिखा दिया। 4 अगस्त का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आपको जीवन में मिस फील होंगी कि नहीं है मेरे जीवन में, जिनकी बड़ी रिक्वायरमेंट आपको है, बट वो एक्चुअली आपके जीवन में नहीं है। और ऐसी दशा में आप अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे। आपका ध्यान उन रिसोर्सेज की ओर नहीं जाएगा जो आपके पास पहले हैं। पानी के 3 भरे गिलास हैं, चौथा खाली है। आपका दिमाग इसमें रहेगा कि अरे ये चौथा क्यों खाली है, भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया, भगवान मेरे को भूल गए बना करके, ये चौथा खाली है, ये चौथा खाली। हाय राम हाय राम हाय राम। फोकस इधर लाइए, 3 गिलास भरे हुए हैं, उनको देखिए। जो चौथा खाली है उसे खाली छोड़ दीजिए, उसे नहीं भरना था, या बाद में भरने की कोशिश आप भी कर सकते हैं ना। हर चीज भगवान थोड़ी करेंगे आकर के, तो इसको समझ लें। 5 अगस्त का जो दिन है आप में स्थिरता लेकर के आएगा। स्थिरता इतनी अच्छी और गहरी होगी कि इस दिन अगर कोई आपको बुरा भला कह दे तो आप कहेंगे कि ठीक है, आपने जो मेरे बारे में नकारात्मक बातें कही मैं इस पर सोचूंगी, आई विल थिंक। और आपको अपने ही बिहेवियर में फ्लमक्सेशन मिलेगी कि क्या हुआ मेरे साथ, आश्चर्य मिलेगा आपको कि क्या हो गया मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों बिहेव किया। तो खैर ये जो है ये आपका नेचर इस दिन का रहेगा। बट साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि इस दिन आपका नेचर ऐसा भी होगा जब आप अपने आप पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि उस विश्वास की वजह से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा सके। एक तरफ तो आप सॉफ्ट हार्टेड होकर छोड़ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए नुकसान भी पहुंचाएंगे। बट आपको अपने आप को थोड़ा सा रोकना होगा। रोकना इसलिए होगा क्योंकि दूसरे को लॉस देना आपके हित में नहीं होगा। फायदा तो हो जाएगा बट वो आपके हित में नहीं होगा फ्यूचर में। अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की वजह जानने की कोशिश करें, ना कि ये कि नुकसान किसने किया है। 6 अगस्त का जो दिन होगा, इस दिन आप अपने आप में एक ऐसे पर्सन रहेंगे जो खुद पर तो भरोसा करता है लेकिन उसका ईश्वर पर भरोसा थोड़ा कम है, या ईश्वर पर भरोसा करता है बट उसका भरोसा खुद में थोड़ा कम है। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा परेशान, थोड़ा नाराज और थोड़ा खुश सब कुछ महसूस करेंगे। मिक्स पर्सनालिटी आपकी होगी। इस दिन आप किसी ऐसे रिस्क की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिस ओर आपको एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप अपने जीवन में ज़्यादा रेलिवेंस ना समझते हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट भी ना करते हो, वो पर्सन आपको अगर रोकता है किसी काम को करने से, तो ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये पर्सन जिसकी कोई वैल्यू मैं नहीं समझ रही हूँ या नहीं समझ रहा हूँ, ये मुझे सजेशन कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मोटिव होगा और आप एक बड़ी गलती करने से बच जाएंगे।
ये जो ये सजेशन वाला मामला बताया कि कोई सजेशन कर सकता है, कभी कभी अननोन पीपल भी आपको सजेस्ट करते हैं। आप किराने की दुकान पर गए, कोई चीज़ आपने बातचीत करी और उसने उसमें आपको सजेस्ट किया, तो मन में आता है अरे चल ये मेरे को क्या सजेस्ट करेगा। नहीं, बात को सुन लीजिएगा, उसका सजेशन काम आ सकता है, फ्री में है ना, ले लीजिए, काम आ सकता है। 7 अगस्त के दिन आप अपने अंदर स्थिरता तो महसूस करेंगे, आक्रामकता भी महसूस करेंगे, न्यायप्रियता भी महसूस करेंगे और सेल्फ ईगोनेस भी महसूस करेंगे, सब कुछ महसूस करेंगे। इस दिन अगर कोई आपके ईगो को हर्ट ना करे तो आप उस व्यक्ति के साथ बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन की तरह पेश आ सकते हैं, उसे कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, उपहार भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके ईगो को हर्ट करता है, वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही दीनहीन क्यों ना हो, आप उसको पनिश करने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। आपकी मेंटेलिटी इस दिन ये बनी रहेगी। साथ ही साथ 7 अगस्त का दिन ऐसा है जब आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रयास को शुरू करना है। क्यों? क्योंकि आप जिस पोजीशन पर हैं वहाँ से शुरू करना भी बहुत मुश्किल काम है। आप समझ गए होंगे कि आप किस पोजीशन पर हैं। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा लिए गए निर्णय वर्तमान को बेहतर करने का काम करेंगे, लेकिन उनका भविष्य पर कोई इम्पैक्ट और इफेक्ट दोनों नहीं पड़ रहा है। इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली ही सही, भविष्य को ध्यान में रखकर काम करें। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आपको भविष्य सोचना ही नहीं है, सिर्फ वर्तमान पर फोकस करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं काम सही कर दिया तो आगे काम सही नहीं होगा। यही आपके काम की मोरल ऑफ द स्टोरी है। बट एक्चुअली इसे थोड़ा पलटें। अभी आपने अगर वो किया जो आपको करना चाहिए एक्चुअली, तो आगे चीज़ें और बेटर होंगी। बट अभी आप जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उसमें तो जो मिल रहा है आपको यही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि 7 अगस्त के दिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका किसी भी प्रकार से अपमान ना करें, ये आपके फायदे और आपके हित में नहीं होगा। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए, और इसी के साथ पूरा हुआ 12 राशियों का राशिफल 1 से 7 अगस्त के लिए। तो दोस्तों, आज का ये शो, ये आज का जो रीडिंग है, ये आपको कैसा लगा, राशिफल कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ चलते चलते मैं याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसे मेरी टीम हैंडल करती है और आपको हेल्प करेगी मुझसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा, क्योंकि राशिफल तो एक हफ्ते बाद आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।